आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक ट्रक ड्राइवर का वाकया है। तो चलते हैं, इनकी स्टोरी इनकी जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, पर दोस्तों स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने पूरी सुननी है, तभी आपको स्टोरी का मजा आएगा। चलते हैं, स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये वाकया आज से तकरीबन 6 साल पहले का है। मैं बहुत लंबे रूटों पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई साल से ट्रक चला रहा हूं। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत नाकाबिले फरामोश वाक़े पेश आए, लेकिन उनमें से एक वाक़या ऐसा है जिसने मुझे बुरी तरह झंझोड़ दिया। पहले मुझे इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं था कि ये मखलूक एग्जिस्ट भी करती भी है कि नहीं, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मेरा पूरा यकीन हो चुका था इन मखलूकात पे। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। मैं और मेरे साथ मेरा कंडक्टर, जो कि मेरे साथ ही रहता था, हम बहुत लंबे सफ़र पे रवां दवां थे। हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त कई सिटीज़ में मना है। हमें रात का टाइम ही दिया जाता है कि रात को मेन सिटी में इंटर होना है, तो हम उसी हिसाब से अपना सफ़र प्लान करते थे। हम अपने सफ़र पे रवां दवां थे और मेरा गुज़र एक घने जंगल से होता है। दोस्तों, वो जंगल जितना आगे चलते जाओ उतना घना होता चला जा रहा था। मेरे दोनों तरफ जंगल था। वैसे तो मुझे कभी इतना डर नहीं लगा, लेकिन उस जंगल का अम्बियांस इतना खौफनाक था कि किसी नॉर्मल इंसान को भी खौफ में मुब्तला कर दे। मेरा कंडक्टर भी मेरे साथ बैठा हुआ था और हम उस सफर पे चले चले जा रहे हैं। ना बंदा ना बंदे की जात, ना उस रोड पे कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई गाड़ी हमारे पीछे है, ना कोई हमारे आगे। उस खौफनाक जंगल में वीराना है और हमारा ही एक ट्रक चलता चला जा रहा है। चलते चलते मेरा ट्रक उस जंगल में बंद हो जाता है। ट्रक बंद होते ही मेरा जो कंडक्टर था, उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं। वो मुझे कहता है कि उस्ताद, कहाँ फंस गए? इस जंगल में तो चलती हुई गाड़ी भी हमें खौफ में मुब्तला कर रही थी। अब ये क्या मुसीबत है कि ये गाड़ी बंद हो गई है। बहरहाल मैं उतरता हूं और अपने ट्रक का इंजन चेक करता हूं। मेरी गाड़ी हीटअप हो चुकी थी और मुझे उसमें पानी डालना था। मैं अपने कंडक्टर को कहता हूं कि तुम जाओ पीछे से पानी की बोतलें ले आओ, ये गाड़ी बहुत हीटअप हो चुकी है, हमें इसमें पानी डालना होगा। दोस्तों, वो पानी लेके आता है, लेकिन वो पानी इतना काफी नहीं था कि मैं उस ट्रक में डालूं और मेरे ट्रक का टेम्परेचर कम हो। हमें और पानी चाहिए था, जिस पे हम परेशान हो गए थे। हमें वैसे भी उस जंगल से खौफ आ रहा था। मुझसे ज्यादा तो मेरा कंडक्टर, जो कि चारों तरफ देखे चले जा रहा है। कभी वो अपने दाएं देखे, कभी बाएं। मैं उसे तसल्ली देता हूं कि कुछ नहीं होता, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं।
उसको हैंडल करना सीखो। अपने पे इतना खौफ तारी मत करो। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझ पे भी उस जंगल का खौफ तारी था। दोस्तों, मैं कहता हूं कि तुम यहां बैठो, इस ट्रक की हिफाजत करो। मैं देखता हूं आसपास कहीं मुझे पानी मिल जाए, कोई आबादी हो और मैं वहां से पानी ले आऊं, वरना इस ट्रक को चलाना और नुकसान हो सकता है। मैं पानी की बोतलें लेता हूं और उस जंगल में एक तरफ उतर जाता हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो एक घना जंगल था। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक कच्चा रास्ता जाता हुआ नजर आता है। मैं उस कच्चे रास्ते पे चलना शुरू हो जाता हूं। दोस्तों, चलते चलते मैं इतने घने जंगल में पहुंच गया। मैं समझ चुका था कि मैं किसी गलत रास्ते पे आ चुका हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं कहां आ गया हूं। और मुझे दूर एक जगह हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। मैं उस रोशनी को फॉलो करना शुरू हो जाता हूं। इतना कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके बहुत करीब पहुंच जाता हूं। मैं एक दरख्त की आड़ में छुप के उस रोशनी की तरफ देखता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई शख्स जैसे हाथ में लालटेन लिए चलता चला जा रहा है। पर मुझे उस शख्स पे शक था कि वो इंसान नहीं है। उसके चलने का जो अंदाज था, ऐसे कोई इंसान नहीं चल सकता। बस ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, कुछ देर बाद वो मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। इन सब में मैं भूल चुका था कि मैं पानी लेने निकला हूं और शायद अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल चुका हूं। दोस्तों, इतनी देर में मुझे अपने उस कंडक्टर के चीखने की आवाज आती है, जैसे वो जोर जोर से चिल्ला रहा हो। मैं उस आवाज की तरफ भागता हूं तो अब वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैं पीछे मुड़ता हूं, वो आवाज मेरे दाएं जानिब से आती, कभी बाएं जानिब से आती। मैं समझ जाता हूं कि जो भी चीज है, जो भी मखलूक है मेरे साथ खेल रही है, मुझे तंग कर रही है और मुझे भटका रही है। वो मेरा कंडक्टर मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा था और मुझे मदद के लिए बुला रहा था। और वो आवाज उसी की ही थी, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। मैं ऊंची आवाज में उसका नाम लेता हूं। मैं उसे कहता हूं, तुम्हारी आवाज एक जगह से नहीं आ रही, तुम कहां हो? जिस पे वो कहता कि मैं यहां हूं। वो आवाज ऐसे ही मुझे चारों तरफ से सुनाई देती। मैं किस सिमत जाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे पांव बहुत भारी हो गए, मुझसे चला नहीं जा रहा। मुझ पे इतना खौफतारी हो जाता है, लेकिन मुझे यहां से निकलना है। मैं कैसे भी हिम्मत करता हूं। मैं उसे कहता हूं कि जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ो, और मैं भी दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देता हूं। दोस्तों, इतने में वो आवाज मुझे एक जानिब से आना शुरू हो जाती है और मैं उस आवाज की तरफ बढ़ता चला जाता हूं। काफी देर बाद, क्योंकि पहले मुझे इन आवाजों पे भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज मेरे करीब होती चली जा रही,
मैं अपने आप को छुपता छुपाता उसके करीब बढ़ रहा था कि न जाने ये भी कोई धोखा ना हो। लेकिन दोस्तों, जब मैं उस आवाज के करीब पहुंचता हूं तो मैं अपने उस कंडक्टर को ऐसी हालत में पाता हूं कि वो अपने आप को एक दरख्त के तने के पीछे छुपाए मुसलसल मुझे आवाज दे रहा है। मैं उसके करीब पहुंचता हूं, उसका नाम लेके बोलता हूं कि तुम वही हो ना। वो बहुत डरा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते ही वो मेरे साथ लिपट गया और मुझे कहता है कि उस्ताद यहां से निकलो, यहां मामला ठीक नहीं है। समझ तो मैं भी गया था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी। पर वो एज में भी मुझसे काफी छोटा था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। मैं उसे लेता हूं और अब हम चूंकि भटक चुके थे, एक अंदाजे से मैं उस रोड की तरफ चल पड़ता हूं। बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए, और कई बार हमें ऐसे लगा कि हम गलत चल रहे हैं और बिल आखिर हमें रोड मिल जाता है। लेकिन हम जिस जगह निकलते हैं, उस जंगल से उस रोड पे, वहां से मेरा ट्रक बहुत दूर खड़ा हुआ था। हम उस रास्ते पे अपने ट्रक की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। दूर मेरा ट्रक खड़ा है, उसके केबिन की लाइट ऑन है, उसकी हेडलाइट्स भी ऑन है, और मैं देखता हूं कि उसके आसपास कोई 6 से 7 लोग खड़े और उस ट्रक को देख रहे हैं। मेरा वो कंडक्टर, जो कि डरा हुआ अलग था और उसके आंसू तक निकल रहे थे उस खौफ से, वो मुझे कहता है, ये उस्ताद, ये वही मखलूक है। जब मैं यहां था तो इसी मखलूक ने मुझे डराया। वो अब सारे वहां इकट्ठे हैं। उस्ताद, हम क्या करें? हमारी तो गाड़ी भी खराब है और ना हम यहां से भाग सकते हैं। मैं उसे कहता हूं कि सब्र करो। दोस्तों, हम चूंकि एकदम से उस रोड पे निकल आए थे और दूर वो ट्रक हमें नजर आ रहा था। हमें अंदाजा नहीं था कि वो कुछ लोग वहां खड़े हुए, उनकी नजर हम पे पड़ जाती है, वो हमें देखना शुरू हो जाते हैं। हम जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो सब लोग हमारी गाड़ी से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। हम हिम्मत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम रात अपने ट्रक में ही गुजारें। बिलाखिर वो जो परछाइयां थीं वो उस ट्रक से दूर हो जाती हैं और दोस्तों, हम लपक के अपने ट्रक में जाके बैठ जाते हैं। हम बहुत खौफजदा थे। मेरा वो कंडक्टर कपकपा रहा था। मैं उसे कहता हूं कि आयतल कुर्सी पढ़ते रहो और बताओ तुम इस ट्रक को छोड़ के क्यों गए? तुम्हें मैंने कहा था कि तुम ट्रक में ही रहना, इसका ख्याल रखना। फिर तुम वहां मुझे उस जंगल में क्यों मिले? जिस पे वो बताता है कि उस्ताद, मैं यहां बैठा इस ट्रक में आपका इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग मेरे इस ट्रक के चारों तरफ इकट्ठे हैं। वो ट्रक पे जोर जोर से नॉकिंग कर रहे हैं, जैसे कोई 10-12 लोग एक साथ उस ट्रक को नॉक कर रहे हों।
उस नॉकिंग की आवाज इतनी लाउड होना शुरू हो गई, मैं बहुत खौफजदा हो गया, पर वो चीजें मेरे सामने नहीं आ रही थी। मैं इतना खौफजदा हो चुका था कि मैं उस ट्रक से निकल के भागता हूं। मैं उस जंगल की तरफ भागना शुरू हो जाता हूं जिस तरफ आप गए थे, कि आप शायद मुझे रास्ते में मिल जाओ। लेकिन बिलाखिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है और मैं एक जगह गिर जाता हूं। मैं आपको आवाजें देता हूं जिस पे पलट के आपकी आवाज मुझे आती है, लेकिन सिचुएशन वही थी कि आपकी भी आवाज मुझे चारों तरफ से आती थी। कभी आपकी आवाज मुझे पीछे से आती, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत घबरा गया था और मैं वहीं बैठा रहता हूं, लेकिन मैं आपको आवाजें देना नहीं छोड़ता कि आप मुझे मेरी आवाज की सिमत से ढूंढ लो, और ऐसा ही होता है। बहरहाल हमें उस ट्रक में पूरी रात काटनी थी। कुछ ही घंटे बचे थे सुबह होने में, और हम सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो जो आवाजें मेरा कंडक्टर सुनता है, ऐसी ही आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, जैसे मेरी गाड़ी पे कोई बहुत ज्यादा लोग उस पे नॉक कर रहे हैं। मैं अपने मिरर से देखने की कोशिश करता हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। वो चीजें हमारा सामना नहीं कर रही थी, पर हमें मुसलसल डरा रही थी। दोस्तों, वो जितना टाइम हम उस जगह गुजारते हैं, हमारे साथ मुसलसल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। कभी कोई मखलूक कुत्ते के रूप में हमारे सामने से गुजरती, कभी कोई जानवर, कभी कोई जानवर। वो इतना पुरस्कार तरीके से गुजरता, वो हमारी गाड़ी के सामने आता, वो हमें देखता और वापस जंगल में घुस जाता। और कभी हमारी ट्रक पे पीछे से आवाजें आती, कोई हमारे ट्रक को धक्का देता। हमने अपना दिल मजबूत किया हुआ था कि हमें बस सुबह होने का इंतजार करना है। लेकिन दोस्तों, कोई 3 से 4 घंटे बाद उस रोड पे एक और ट्रक आता है। वो ट्रक हमें देख के रुक जाता है, और वो ट्रक वाला हमसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे मैं उससे अपना सारा किस्सा बयान करता हूं। और वो मुझे कहता है, मेरे ट्रक में बहुत हैवी वायर रखी हुई है, जो अपने ट्रक के साथ बांध लो, मैं इसे टो कर देता हूं। वो हमें ऐसे मुश्किल वक्त में मदद के लिए मिला। हमारी जान में जान आ गई। हम जल्दी से अपना ट्रक उसके साथ बांध देते हैं, और वो हमें काफी रास्ता तय करने के बाद एक वर्कशॉप पे छोड़ देता है। कुछ देर वो ट्रक वाला भी वहां रुक जाता है, और वो हमें बताता है कि इस जंगल में रात के वक्त काफी ट्रक ड्राइवर आने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काफी ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ पे कई बार कुछ ना कुछ मखलूक नजर आई है। और हमने सुना है यहाँ पे पिछल पैरी भी है, जो कि मुख्तलिफ जानवरों के रूप बना के सामने आती है। ये बहुत घना जंगल है, और यहाँ कई जिन्नात का बसेरा है। बहरहाल दोस्तों, हमारा वो ट्रक ठीक होता है और हम अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं।
लेकिन ये जो वाकया हमारे साथ हुआ हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत खौफनाक वाकया था और एक सच्चा वाकया है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। उसके बाद हमने वो रास्ता कभी रात में नहीं लिया, लेकिन जब अगर हम दिन में भी उस रास्ते पे जाते तो यकीन जाने हमें उस जंगल को देख के बहुत खौफ आता था। तो ये मेरा एक वाकया था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया।